Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. गजब यार, अभी तक नहीं आया। Sir, 116 पेज पे है। अब बता रहा है। सर बुक के, सर पीडीएफ के नहीं पता। अरे तो आसपास तो फिर भी आ ही जाता। ऑलराइट गाइस, एक्सरसाइज 2 1 से 5। सर सेकंड। ओके, sin एंटी का मतलब मालूम है? सिन सर सेम साइड पे और एंटी हाँ, बट डिफरेंट। ध्यान रखना ये सिर्फ लोन पे के साथ ही हो सकता है। मतलब जिसमें कहते हैं मतलब लोन पेयर है, सिर्फ उसी में sin एंटी होता है। जैसे अगर ये दोनों लोन पेयर सेम साइड पे हैं तो ये sin है। अगर लोन पेयर ऑपोजिट है तो ये एंटी है। तो पहला वाला उल्टा नहीं देकर रखा है इन लोगों ने, sin एंटी उल्टा दिया है ना। यस सर। तो गलत हो गया ना। यस सर, गलत है सर। ये तो गलत है, ये गलत है। ये वाला देखो, एच ओ एच सेम साइड पे, वो एल्काइल और लोन पेयर, एल्काइल लोन पेयर सेम साइड, ये सिन हो जाएगा। एल्काइल लोन पेयर ऑपोजिट, ये एंटी हो जाएगा। नाइट्रोजन कंपाउंड्स। बी तो सही है, बी सही है। ए उल्टा नहीं लिखा हुआ। ये आंसर है क्या? नहीं है ना? नहीं सर, हाँ तो बी एक, और डी आंसर। बस एक तो बी आ जाएगा और दूसरा ये जेड नहीं है। दिस इज नॉट जेड। नहीं, ये वाला जेड है शायद। ये वाला ई नहीं लग रहा मेरे को। चेक करना दो एक बार। एक मिनट, इसमें आइसोमेरिज्म ही नहीं है। ज्योमेट्रिकली नहीं शो करेगा। हाँ तो आइसोमेरिज्म ही नहीं है। मैं सिर्फ ये देख रहा था। ओके, दिस वन ट्रांस, सर ये तो हो गया, डी तो हो दिस गया। वन सिस। हाँ ठीक है, ये भी है। बी और डी होगा इसका सर आंसर। सर बी वाले में लोन पेयर और एल्काइल का रिलेशन क्या है? अगर सेम साइड पे तो सिन है, ऑपोजिट साइड पे एंटी। और अगर दोनों लोन पेयर है तो अगर भी ये बी एंटी है। ऑप्शन, हाँ समझ गया सर। क्या? सर हाँ हाँ, अगर बी ऑप्शन वाले में जहां ये CH3, अगर एल्काइल की जगह और कोई ग्रुप लगाओ फिर क्या होगा? कभी देखा नहीं है एक्चुअली होते हुए कि एक कार्बन पे एक डबल बॉन्ड एन हो और एक सिंगल बॉन्ड दूसरा ग्रुप, मतलब नॉन एल्काइल ग्रुप टाइप्स। ऑक्साइम ज्यादातर इसी के बनते हुए देखे हैं मैंने, एल्डो के। मतलब एल्काइल आता ही होता है ऑक्साइम्स में। एल्डो ऑक्साइम है ना, नहीं तो ऑक्साइम ही नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा फिर वो। ठीक है सर। और सबसे छोटे एल्डिहाइड का बनाओगे तो फिर उसमें ज्योमेट्रिकली नहीं होगा एल्डिहाइड का। ओके, 1 to 5 और कोई? 1 to 5। दिव्या क्या कर रही है? गजब। ये सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है कि दिव्या कुछ ही बोलती है तो कहते जूम अपने आप सेंसर कर देता है उसको? नहीं, मुझे ही बिल्कुल लगता है कि सही, हाँ। बिल्कुल सही लगता है सर। अच्छा, वही होगा फिर वो। प्रियांशु को तेरी पे छोड़ दिया था, ठीक है, उसका अपने आप जूम कट हो गया उसका।
कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, टन 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 आवाज आ रही है बीच बीच में, तो चलो हो सकता है, पॉसिबल है। सारे पीछे ही हैं ये तो। हाँ सही है। खैर 5 तक और कोई? फाइव तक और कोई? 6 to 10? सर सर 6 पे 7 इन्होंने से ए ऑप्शन भी दे रखा है। 8th में एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन सा? 6 का ए। 6th का ए ऑप्शन? हाँ जी। ये तो एसिड है भाई, और ये एस्टर, ये तो फंक्शनल हो गए, ये नहीं होगा आंसर। जल्दबाजी में कर दिया होगा, और क्या। फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट और मेटामर कैसे होगा फिर ये? नहीं है, ए ऑप्शन नहीं होना चाहिए आंसर में, है क्या? यस सर। बी होगा, एक तो बी होगा और एक डी होगा। बी डी है, ए नहीं होना चाहिए। यस सर। पता नहीं कहाँ से ले आए ये लोग। ओके 7th में क्या दिक्कत? 7 की बी ऑप्शन में जो दोनों मिथाइल है वो डिफरेंट प्लेन्स में है ना? हाँ एक आगे एक पीछे, बट सेम कार्बन पे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, ठीक है बस। 10 तक और कोई? सर 10th में ये सल्फर वाले बता दो। 8 सर। सर कायरल कैसे होते हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन कौन से कायरल ये पूछा गया है ना? ओके यस सर। सबसे पहले तो यार डी हटा दो, डी हो ही नहीं सकता कायरल, कुछ भी हो जाए। सबसे पहले तो डी हटा दो। ये एक डिफरेंट है, ये कायरल है, ठीक है। यही अगर यहाँ पे एच ना होके लोन पेयर होता ना, तो ये कायरल नहीं होता। लोन पेयर का कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, लोन पेयर जो हर जगह शिफ्ट होता रहता है, उस चक्कर में कहते हैं वही कायरल हो जाता। इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है पर ओवरलैप नहीं कर पाएगा, सल्फर का लोन पेयर है ये कायरल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, ठीक है। वो दोबारा बताना, बी कैसे किया चेक? सल्फर का लोन पेयर है 3p पे है ना, तो इनके 2p's के एंटी बॉन्डिंग से ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा, समझे? पाई के तो ओवरलैप ही नहीं होगा सल्फर का, राइट? यस सर। और ए तो दिख ही रहा है, एक तरह देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक कायरल कार्बन की तरह दिख रहा है ये भी। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, 3 कायरल है। डी नहीं हो सकता, डी में ग्रुप ही सेम लगा कर रखा है इन लोगों ने। ओके सर। ठीक है, यही नाइट्रोजन होता ना, उधर सल्फर की जगह पे लोन पर नाइट्रोजन पे होता ना, अभी हो गया होता है ये कायरल, क्योंकि 2p ओवरलैप आराम से हो जाता है, ठीक है। यस ओके 11 to 20, सॉरी 11 to 15। 8th का डी पार्ट बता दो। कौन सा? 8th का डी पार्ट। 8th का डी पार्ट आइडेंटिकल एंड्स है, यस तो ओके। तो इसमें रिपीटिशंस आएंगी, करेक्ट? हाँ जी सर। रिपीटिशंस आएंगी, एक बार जरा चेक करते हैं। रिपीटिशन आएंगी तो 5 इसके डबल बॉन्ड्स, एक को फिक्स किया, 4, 2 को फिक्स, 1 मिनट ऑड नंबर है, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बैठ के रुक जाओ 1 मिनट। एक, 2, 3,
4 5 ओके 5 हैं सारे सिस सारे ट्रांस ये वाला सिस ये सारे ट्रांस कितने कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे 5 इसके नहीं 5 नहीं 1 2 3 3 इसके हो जाएंगे ठीक है दो ट्रांस 3 सिस एक मिनट क्या क्या केस बन सकते हैं देखो देखो देख लेता हूँ मैं ऑल सिस ऑल ट्रांस ठीक है फॉर्मूला तो 20 आ रहा है बट वही है ऐसे करने में एक अलग ही एक सिस और 4 ट्रांस एक सिस 4 ट्रांस 2 सिस 3 ट्रांस ठीक है 3 सिस 2 ट्रांस और 4 सिस 1 ट्रांस अब इसके केस गिनते हैं ऑल सिस का एक केस बनेगा ऑल ट्रांस का एक केस बनेगा एक सिस 4 ट्रांस या 4 सिस 1 ट्रांस इसके बनेंगे 1 2 3 3 इसके 3 इसके 2 सिस 3 ट्रांस 2 सिस 3 ट्रांस एक को फिक्स किया एक सिस को फिक्स किया उसके बनेंगे 2 केस 2 नहीं 4 केस अगर एक सिस को फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे तो 1 2 3 4 इसके यहाँ पे फिक्स किया अगर उसको तो ये वाला केस मैं गिन चुका हूँ 10 बन जाएंगे। एक पीएनसी यार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत टाइम बाद किया हो तो यही प्रॉब्लम होती है ना बहुत टाइम बाद किया हो तो ये प्रॉब्लम होती है ओके सिर्फ फॉर्मूला बता दो वो वाला कौन सा कह रहे हो आप ये वाला था अब तुम लोग को याद सर आ रहता तो तो गए सर 20 2 से 3 ट्रांस के 6 हो जाएंगे 3 से 2 ट्रांस के भी 6 हो गए टोटल 20 हो गए नहीं वही मैं गिन रहा था 6 आ रहे हैं मेरे भी सिक्स मेरे भी आ रहे हैं उसमें ये फॉर्मूला है ऑड नंबर डबल बॉन्ड्स के लिए तो n की वैल्यू 5 पुट करो तुम्हारा आंसर 20 तो आ जाएगा इससे मैं इससे गिन रहा था जैसे एक सिस फिक्स किया अब दूसरा सिस यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है यहाँ 4 तो ये केस हो गए ठीक है ओके अब अगर इस वाले को सिस फिक्स कर दिया तो ये मैं केस गिन चुका हूँ ये मैं केस गिन चुका हूँ 2 बचेंगे ये और सिस को अगर बीच में लेकर तो सारे केस गिन चुका हूँ मैं तो हाँ 6 हो रहे हैं सही है 6 हो रहे हैं 6 इसके तो इसके ऑपोजिट वाले के भी 6 हो जाएंगे गिनो टोटल कितना हो रहा है 20 हो रहा है 20 तो ऐसे मैनुअली भी काउंट कर सकते हो बट उसके लिए पीएनसी स्ट्रांग होना चाहिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाकी जनता के लिए है क्लियर Yes, यस sir. सर यस सर वैसे एक बात है पीएनसी का ना मजा आता है मतलब ये तो ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं है मतलब कोई एफर्ट ही नहीं मारा इसके पीछे Yes, sir. लास्ट ईयर किया है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यस सर यस सर यस सर यस सर 11 से 15 सर 11th का बी मतलब ओ की जगह एस लगा दें तो फर्क पड़ता नहीं ना
देखो हमें बस ऑटोमेरिज्म करवाना है, डजंट मैटर। नहीं सर, मतलब कीटो इनोल बोलेंगे इसको? नहीं मतलब थायो कीटोइनॉल बोल दो, क्या दिक्कत है? ओके उससे क्या फर्क पड़ता है कौन सा ऑटोमेरिज्म? ऑटोमेरिज्म शो कर रहा है बस, दैट्स इट। ओके सारी सर। सारी कर रहे हैं। यस सर। पांच दिख रहा है, करते हुए। ओके, 11 से 15 और कोई? 15 अभी बताया ना, लोन पर वाले। लोन पर वाले ज्योमेट्रिकल दिखा सकते हैं, उससे 90 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी में तो ज्योमेट्रिकली नहीं है। देखो C90 लोन पेयर्स के लिए बनाया गया है, ये उसमें आएगा क्या बोलते हैं, अमाइंस में और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में सिन एडिशन, एंटी एडिशन, और एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है बेकमैन। उफ, काजू बादाम खाना चालू कर दो बेटा, रिएक्शंस बहुत ज्यादा है। और ऑर्गेनिक तक अगर चलता रहा ना लॉकडाउन, तो याद करना औखा हो जाएगा। सर 17th का ये बता दो। हाँ एक मिनट, 16 to 20 किसी का? 17 सर 17th का ए। एटॉमिक रीअरेंजमेंट तो बिल्कुल सही है, मतलब H एटम डिस्प्लेस हो जाते हैं जगह यस से, सर। राइट? और यस पाई सर। और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर भी अब जिन दो एटम्स के बीच में था उनसे अलग हट के कहीं और चला गया है, किसी और के बॉन्डिंग से किसी और के बॉन्डिंग में पहुंच गया पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन ओके पेयर में जब डिस्प्लेस हो गया ना। सर, मैं चार्ज देखने लग गया था। चार्ज तो होएगा ही नहीं ना ऑटोमर्स में, न्यूट्रल होते हैं। यस सर। यस सर। ओके, ट्वेंटी तक और कोई? इवन ऑड, इवन ऑड। 21 से 25। सर 24th में सर। 24th में सर जो ये बॉन्ड्स है उनको फ्रीली रोटेट कर सकते हैं ना, क्योंकि सिंगल है। कौन सा, ये वाला? CH3 और H वाला, मतलब आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं दोनों को। नहीं, इंटरचेंज क्यों कर रहे हो, जरूरत ही नहीं है। इसको एक काम करो ना, इसको इसी इमेज में 180 ऐसे रोटेट कर दो इमेज में ही। ये तो वो तो पीछे ही रहेगा, यस सर। तो ये सेम सेम यस आ सर। गया। और भी तो रोटेट करने की जरूरत ही क्या है, जब इमेज ही एक जैसी है। ओके तो रोटेट करने की जरूरत क्या है? रोटेट करना तब पड़ता जब फिशर फिशर दिया हो। कुछ तो दिया नहीं इन्होंने फिशर के नाम पे। ओके। ठीक है, देखो ध्यान से, सी भी अरे आइडेंटिकल दोबारा आ रहा है। बताना कब रोटेट कर सकते हैं कब नहीं। अरे जैसा फॉर एग्जांपल ये फिशर दिए हुए हैं ना, तो इसमें इवन नंबर हाँ ऑफ जी। एक्सचेंज करके या रोटेट करके सिंगल बॉन्ड को बीच वाले को तो कंपेयर कर सकते हैं उनके Yes, मेरे sir. इमेज के साथ, राइट? यस सर। समझ लो, फंडा ये है। बट अगर ऐसा हाँ जी। कंपाउंड ही देकर रखा है, फिशर प्रोजेक्शन है ही नहीं, तो क्या फायदा रोटेट करने का? सीधे कंपाउंड ही देख लो। ठीक है, सर किसी ओके सर। किसी एक पैरेलल कार्बन के अबाउट इवन नंबर ऑफ टाइम करना होता है ना रोटेट। हाँ ऑब्वियसली। अगर दो के अबाउट कर दिया अलग अलग, तो तुमने दोनों के लिए ऑड टाइम कर दिया, तुमने बना दिया एनशोमर उसका फिर। हाँ जी। 25 तक और कोई? सर 23rd बताने को करना क्या है? आइडेंटिकल पूछा गया है ना, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल Yes, sir. पूछा गया है। तुम ध्यान से देख ले तो तब भी देखो, ये दोनों मिरर इमेज दूसरे की हैं। यस सर। करेक्ट। अब अगर तुम इसको 180 फ्लिप करो ऐसे, मतलब 180 प्लेन में ही, तो ये ए और सी Yes, sir. सेम आ जाएंगे। यस सर। ठीक है, ए और सी सेम आ जाएंगे। बी डेफिनेटली दिख ही रहा है, बी अलग है। बी दिख ही रहा है अलग है, राइट? सी से अलग है Yes, तो sir. फिर ए से अलग हो गई। इसको चेक कर लेते हैं। COOH को यहाँ ले आओ,
H को यहाँ, OH को यहाँ पे। ये तो मैच कर गया। OH को यहाँ, H को यहाँ, COCH3 को यहाँ, ये भी मैच कर गया। तो ये तीनों आइडेंटिकल हो जाएंगे ACD। सर आंसर एक मिनट सर। ACD ओके सर ACD है। यही ओके भी है। सर। ये तो दिख भी रहा है ना, ACD दिख भी रहा है। मतलब अगर कुछ ना भी करो तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आ रहा है, RS चक्कर पढ़ना नहीं पड़ रहा है इसमें। तो देखो कर पाओ बिना RS तो अच्छी बात है, बहुत टाइम सेव हो जाता है। ओके 26 से 30। सर 29 30। 29। छोड़ दो यार इसको, ओके सर। छोड़ ही दो। स्पेसिफिक रोटेशन का एक तो फॉर्मूला तो है नहीं, मतलब सॉरी फॉर्मूला तो सिलेबस में है नहीं, इसका करेंगे क्या बैठ के। तो स्पेसिफिक रोटेशन तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है स्पेसिफिक रोटेशन ना। 30 यस सर। एनहांसोमर्स का मतलब फंडा तो वही होता है ना। एनहांसोमर का फंडा जो होता है, एक अगर प्लस में रोटेट कर रहा है, अगर +30, दूसरा -30 करेगा, राइट। बस उनकी यही प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और कोई डिफरेंट होती नहीं है। करेक्ट। सर CIP रूल कौन सा है? सीनियरिटी देते हो 1 2 3 4। क्लास में बताया था शायद मैंने, Okay. क्रैक इन गोल्ड प्री लॉग, उससे सीनियरिटी देते Yes, हैं sir. फिर ये सेट। ये अब इसीलिए दिमाग में Okay. रख नहीं पाते, क्या दिक्कत। 30 तक और कोई? अच्छा सुनो तो यार, माइक और स्पीकर दूर रखा करो अपना। अपना माइक स्पीकर दूर रखो, मेरी आवाज तो गूंजती रहेगी कंटिन्यूअस। 30 का बी ऑप्शन बताना। किसका? बी ऑप्शन 30 का। अगर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गए तो एनहांसोमर्स कैसे हुए? अगर मिरर इमेज ने एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर दिया तो एनहांसोमर कैसे हुए? नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं होते एनहांसोमर्स। यस सर, यस सर। भगवान। सर एनहांसोमर्स की रिएक्टिविटी भी अलग अलग होती है। क्या चीज? 30th का बी ऑप्शन देख लो। ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट व्हेन रिएजेंट इज कायरल। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। एक हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव बन जाए, एक मीजो बन जाए। जैसे मान लो एक R है और एक S है, करेक्ट। अब तुम उसको किसी R रिएजेंट से रिएक्ट करवा रहे हो तो एक RR बन जाएगा, एक RS बन जाएगा। यस सर। बस दैट्स इट। सर सर क्वेश्चन 24 खोलना फिर से। सर ये सर इसमें आपने बी को तो सर फ्लिप कर दिया, पर सर वो आपने बताया था फ्लिप नहीं किया मैंने, पेपर भी 180 टर्न किया है। ओ जहां पे वहीं पे रहेगा ना, O इज बिहाइंड। देखो ध्यान से, तुम्हारे सामने जो टेबल रखी है उस प्लेन पे O है और ट्राइंगल भी। मैंने सिर्फ HCH3 को मैंने बस अपसाइड डाउन किया है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? मैंने पीछे वाले हिस्से को कुछ किया ही नहीं, पीछे हिस्सा जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा। क्लियर है? ओके सर। 30 तक और कोई? सर 31 से 35। सर 31। 31 सर। मोर द स्टेबिलिटी लेसर द एनर्जी। सर मैंने ऐसे किया था, 180 पे कम होती है एनर्जी। हाँ, तो सर A और B में कौन सा आएगा? मतलब A और दोनों B, पे A और B में सीरियसली? सर मतलब दोनों में 180 पे नहीं आ रही लिस्ट। अच्छा, वो एक्स एक्सिस अलग है ना। देखो सबसे कम एनर्जी 180 पे होगी, उससे थोड़ी ज्यादा होगी 60 पे,
ठीक है, उससे थोड़ी ज्यादा 60 पे होगी। और वेट अ सेकंड, दोनों ग्राफ सेम क्यों लग रहे हैं मेरे को? सेम ही है सर। सेम ही है, देखो ध्यान से, सेम ही है सर यस दोनों ग्राफ ही सेम है। दोनों आंसर नहीं है क्या? दोनों यस है। ए एंड बी है। तो प्रॉब्लम दोनों क्या है फिर? मुझे लगा सिर्फ कोई एक आंसर दिया होगा। दोनों सेम है, सही तो है। नहीं सर, 180 पे थोड़ा सा लेफ्ट से क्यों 180 से लेफ्ट पे क्यों आ रही है थोड़ा सा? 180 से सर जो ग्राफ में सर लीस्ट पॉइंट है, हाँ, सर एग्जैक्ट 180 पे क्यों नहीं आ रहा वो? अबे वो मिसप्रिंट है। ओके। देख सारे सारे पॉइंट्स हिले हुए हैं, ध्यान से देख। हाथ लोग यार। ओके, 31 35 34 33। रेसिंग मिक्सचर होता है 50% प्लस 50% माइनस, उसमें आएगा अगली मैकेनिज्म में SN1 में। ओके सर। क्या हो गया 34 में? 34 में क्या दिक्कत है? थर्टी फोर में क्या दिक्कत है भाई? इसमें सर जब पहले कंपाउंड को फ्लिप करके रखेंगे तो H और pH भी उल्टे नहीं होने चाहिए थे। नहीं, फ्लिप तो करना ही नहीं है, फ्लिप करने की जरूरत ही क्या है। एक काम करो ना, क्या बोलते हैं, पहले तो ये प्लेन में है, ये चीज प्लेन में है, H ऊपर है या pH नीचे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है। इधर ऑक्सीजन, pH, H। अब प्लेन को घुमाओ, प्लेन को, सिर्फ प्लेन को घुमाना, ठीक है। इस प्लेन को घुमाओ 180, ऐसा कुछ हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर, H इधर, pH इधर, बन तो रहा है प्रॉपर मेरे इमेज, क्या दिक्कत है इसके साथ? सही तो है। अच्छा ठीक है, ये घुमा के नहीं देखा। हाँ, मैंने 2D में तो देख रहा हूँ, मैं तो प्लेन को, मैंने प्लेन को घुमाया, देखो पूरे कंपाउंड को नहीं। मैं ऐसे कर सकते हाँ हैं जी, हाँ कि जी, पहले की समझ पहले गया। मिरर इमेज बनाई, उसको फिर प्लेन में रोटेट किया, H और pH की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगे तो नेशनल हो जाएंगे। कर सकते हो, करना चाहो ऐसे तो, सर बट रोटेट वाला दोबारा बता दो। इस प्लेन को, इस जो प्लेन है ना ये, इस प्लेन को रोटेट कर दिया 180 ताकि कंपाउंड की कंफर्मेशन चेंज ना हो, ठीक है। तो HPH जो है वो इस तरफ आ गए, 180 से इस तरफ आ गए। ये पूरा सेटअप जो है ये इधर पे आ गया, राइट, और ये वो इधर पे आ गया। देखो एग्जैक्ट मेरे इमेज आ रही है और सुपर इम्पोज भी नहीं हो रही, ओके सर। ठीक है। और कुछ भी नहीं किया इससे ज्यादा मैंने। अबे यार ये चलता क्यों नहीं है? और कोई 35 तक और कोई? सर 35 के बी ऑप्शन है, छोड़ दें या 35 का बी ऑप्शन देखें? 35 का बी ऑप्शन वैसे दिख तो रहा है, सिमेट्रिकल नहीं हो सकता ना ये? है इसमें उन्होंने नहीं दिया लेकिन हुआ दी हुई है इसमें। Symmetrical सर है। दिया हुआ है यस आंसर। दिया हुआ यस है। सर। एक मिनट, तो सिस है, सिस फॉर्म में है ना, दोनों Cl ऊपर है, राइट। ये किस फॉर्म में? सिस फॉर्म में, करेक्ट। यस सर। और सिस ट्रांस में सिस होता है, राइट, जिसमें सिमेट्री आती है। जैसे साइक्लो पढ़ रहे थे अपन, याद होगा, जो ट्रांस वाला फॉर्म था वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, करेक्ट। यस हाँ जी जो सर। ट्रांस वाला फॉर्म होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जो सिस वाला फॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बिकॉज उसमें सिमेट्री आ जाती है। तो ये सिस फॉर्म में, तो उसके बिना ही हो गया प्लेन, उसके मतलब साइक्लो हेक्सेन के बिना ही हो गया ये तो। साइक्लो एल्केन क्वेश्चन में अगर, रिपीट। हाँ, सर ए ऑप्शन में भी बता दो प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी? ए ऑप्शन में एक्चुअली ये है ना कि रोटेशन फ्री है इसके अबाउट, रोटेशन इसके अबाउट फ्री है ना,
अच्छा ओके सर। ठीक है, तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड आमने सामने आ जाए, और जैसे डबल बॉन्ड आमने सामने आ गए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी बीच से। सर बी में सिमेट्री वाला प्लेन कौन सा बनेगा वो बता दो। बनाना तो मुश्किल है, मतलब इसको ऐसा तो नहीं, इसको इस टाइप से इमेजिन किया जाए तो हो जाएगा। एक मिनट, सर साइक्लोहेक्सेन बना के कर लो। वही करना है और क्या, ऐसे तो करना मुश्किल है। जैसे साइक्लोहेक्सेन बना दिया मैंने और सिस फॉर्म में है ना, तो दोनों सीएल ऊपर है, करेक्ट, दोनों सीएल ऊपर है, ऐसे तो आ गया था, इसमें नहीं समझ आ रहा। तो इसके बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इसमें समझ में आएगा भी नहीं ना एक्चुअली, ये पूरा का पूरा जो है एक चेयर फॉर्म में है। इसमें फंडा ऐसा रहता है ना कि ये वाला जो है यार, बट फिर भी मुझे ना मतलब गड़बड़ लग रही है, पता है क्यों? मतलब जितना मुझे साइक्लो एक्सिस मुझे जैसे पता नहीं, जैसे मैंने पहले बार देखा मुझे ट्रांस लगा, पता है क्यों? सर क्योंकि आपने ना वैसे जो साइक्लोहेक्सेन बना के ना आगे भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने सेम किया था लेकिन उससे आंसर नहीं आया था। नहीं, ये देखो ऐसे होते हैं ना बॉन्ड्स तो साइक्लो एक्सिन में, यस सर। राइट। अब साइक्लो एक्सिन में बॉन्ड्स अगर ऐसे होते हैं तो ये बॉन्ड जो है ये एच है, एच ऊपर है, सीएल नीचे है, और इसमें सीएल ऊपर है, एच हाँ जी, नीचे है, ये सीएल ऊपर है ट्रांसफॉर्म एच में आ रहा नीचे है। है। मुझे क्या लग रहा है इन लोगों ने इसमें कहते हैं वो कर दिया, अगर बी ऑप्शन दिया है ना, इनने यस अगर सर। इनने अगर बी ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो इनने शायद इसको गलत बना दिया है, इसको ऐसे बनाना चाहिए था प्रॉपर, ऐसे, क्योंकि ये बॉन्ड इक्वेटोरियल हो गया और ये नीचे होता है इस समय, तभी देकर रखा होगा, ये सही से बनाया नहीं होगा इसको ऊपर, क्योंकि सिस फॉर्म होगा तभी होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये दिक्कत थी। ठीक है, उनने ये वाला बॉन्ड सही से बना के दिया नहीं है इसमें, नहीं तो हो गया होता। मैंने पहले बोला था कि नहीं होगा इसमें, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दिख गया था मुझे ना, जैसे कोई भी साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करते हैं अपन लोग, यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, तो चेयर फॉर्म होती है साइक्लोहेक्सेन की, उसका फंडा ऐसा होता है कि ये जो बॉन्ड्स हैं इसे बोलते हैं हम इक्वेटोरियल, इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक मिनट, हाँ, जो अबाउट द इक्वेटर होते हैं, और इसके अलावा होते हैं ये वाले एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, इसमें सीएल कहां पे है, इधर, एच कहाँ है, ऊपर, इस वाले पे सीएल कहाँ है, ऊपर, एच कहाँ है, नीचे, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, तो ट्रांसफॉर्म हो गया ना, और ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये दिक्कत है, इनने इसको सही से ड्रॉ नहीं किया है, ऊपर तो कर दिया अच्छे से, या तो उसको स्ट्रेट ऐसे बनाते या ऐसे बनाते, इन लोगों ने पीछे बना दिया बेवकूफ जैसे, जल्दबाजी में, इसलिए गलती हो रही है। ठीक है, यस ये दिक्कत हो रही यस है, सर। कुछ नहीं। चलो कोई ना, 35 तक और कोई? थर्टी सिक्स से 40। सर 40th में ए क्यों नहीं है कायरल? इसमें तो देखो यार, आर एस निकल के तुम देख ही लो, एक का आर आएगा, एक का एस आएगा, राइट, चेक करो। सर एक ये सर बता दो कि चेक। जब हम वेज डैश की मिरर इमेज बनाते हैं तो उसमें वेज डैश ही रहते हैं कि उल्टे हो जाते हैं? उल्टे हो जाएंगे ना, ऑब्वियसली बात है, इसकी तो मिरर इमेज बनाएगा तो ये चला जाएगा अंदर, ये आ जाएगा बाहर, इसकी मिरर क्यों? इमेज ऐसी बनेगी ना। अरे क्यों, मतलब क्या होता है, व्हाट एल्स डू मीन बाय मिरर सर इमेज? बट अगर हम कोई कंपाउंड लेते हैं, अगर उसको फ्लिप करके देखें तो वेज डैश बन जाते हैं, लेकिन अगर मिरर के अकॉर्डिंग सोचे तो मिरर के अकॉर्डिंग सोच लो, फिर एक काम करो, ये देखो ये बनी मिरर इमेजेस की, ये रहा, ठीक है,
ये बन गया मिरर इमेज। अच्छा नाउ यू गॉट इट ना। अब इसको मैं ऐसे 180 Okay. रोटेट करूंगा, 180 रोटेट करूंगा, तो ये जो है, जो ऊपर वाला था पीछे चला गया, और जो नीचे वाला था वो आगे आ गया, समथिंग लाइक दैट। ये फंडा है, बट इट ठीक डजंट है। मैटर।